नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसान, भारतीय किसान यूनियन से कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर आपको बता दें कि धान की रुपाई को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का एक नियम अनुसार 15 जून से जो धान की फसल है उसे लगाने के लिए सरकार के आदेश होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कुछ और भी कहना है जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से जो समय सारिणी उन्हें दी गई है उसको लेकर जो है किसानों को खासा जो है वो नुकसान आगे जाके हो सकता है फसल में। तो यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पहुँचे हुए हैं कृषि किसान विभाग जो है कार्यालय में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हमारे करनाल ज़िले में 2-3 गांव पड़ते हैं यहाँ, दरड़, कराड़ी, रंबा, संगोआ, संगोई। यहाँ पर इनकी एक समस्या है, ये सभी गांव वासियों की, जो सरकार का टाइम है जीरी लगाने का वो 15 जून है। पर पिछली बार भी जब 15 जून का टाइम आता है, इन्होंने जीरी लगाई, 20 या 25 तारीख के बीच एक बहुत बड़ा फ्लड आया जिससे 31,000 एकड़ करनाल ज़िले की पूरी फसल खराब हो गई थी। इसके कारण इनकी एक मजबूरी बन जाती है कि इनको गेती जो धान की फसल है वो लगानी पड़ती है, ताकि जब पानी की समस्या आती है तब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो पानी को सहन करने की उसमें शक्ति आ जाती है। पिछली बार इन्होंने 3 बार फसल लगाई, एक बार फसल लगाने का 10,000 रुपये का कम से कम किसान का खर्चा है, वो तीनों बार फसल तबाह होगी। अब की बार गेहूं का झाड़ भी बहुत कम निकला। जो ये फसल धान का बीज लगाते हैं 1509 वैरायटी, ये सबसे कम समय वाली वैरायटी है और सबसे कम पानी लेती है। हम यहाँ यही निवेदन करने आए हैं कि जो ये एरिया है करनाल जिले पूरे में, और जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी गांव हैं, सभी की जो धान की फसल है वो 15 के बाद ही लगेगी। ये 5-4 गांव की समस्या है, इनको छूट दी जाए कि ये अपनी फसल है जो अगेती लगा सके। कुछ ये भी दिक्कत आई थी, यहाँ से डिपार्टमेंट से जाकर फसल पर स्प्रे किया गया था, फसल को नष्ट किया गया था। इनको ये भी बोला गया है कि किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है, फसल को हम नष्ट नहीं करने देंगे। अगर प्रशासन धक्का सही करके फसल को नष्ट करने का काम करेगा, फिर पूरे प्रदेश का किसान इनके साथ खड़ा है और सभी किसान संगठन इनके साथ खड़े हैं। जैसे ना कुछ एक लोग हैं जिनका ये कहना था कि अगर समय से पहले जो है फसल लगाई जाती है तो फिर जो ट्यूबवेल हैं उनका पानी इस्तेमाल होता है, क्योंकि बारिशें तो बाद में आती हैं, तो इससे पानी की जो है वो कहीं ना कहीं वेस्टेज होती है। तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? जो ये 20 दिन पहले इन्होंने फसल लगाई, ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल होगा, पर जब जीरी बड़ी होती है वो पानी की खपत उसमें बढ़ जाती है, तब बारिश आने शुरू हो जाएगी, ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे। वो काम बराबर है, वो इससे कोई पानी का नुकसान होने वाला नहीं है। ये तो एक मजबूरी है इनको अपनी फसल पकाने की, बच्चे भी पालने हैं किसान ने। अगर ये 2 बार फसल लगाते हैं फिर इनकी गलती है। फिर ये सिर्फ एक बार धान की फसल लगाएंगे, चाहे हमारे से लिख के ले लें, पर लगाएंगे तो तब ना जब हमारी तैयार हो सकती है। ये तो है नहीं कि हम फसल लगाएं, ऐसा तो कोई व्यापार, आप व्यापारी देख लो, कोई ऐसा व्यापार करेगा कि लगाते सार वो व्यापार में घाटा पड़ जाए। ये तो किसान को भी सोचना पड़ेगा ना, भी मैं अपनी फसल को किस टाइम लगा कर तैयार कर सकता हूँ। इसलिए हम कोई सारे जिले की बात नहीं कर रहे, ये 5-6 गाँव की बात कर रहे हैं, इनको छूट दी जाए। और यहाँ जो कौन कौन से गाँव हैं जिनके बारे में? ये दरड़ है, रंबा है, कराड़ी है और संगोआ, संगोई है, और नज़दीक के और भी 1-2 गांव हैं। यहाँ ये समस्या आती है। और पिछली बार 31,000 एकड़ धान की फसल खराब हुई, हमने डीसी साहब के पास भी ज्ञापन भी सौंपे, पर 1 रुपए का किसान को मुआवजा नहीं मिला। अगर ये जिम्मेदारी ले लेंगे, अगर फसल खराब होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार या प्रशासन ले लेगा। इसलिए ये परेशान करने का काम है और कुछ नहीं है। और जो ये वैरायटी है इसका नुकसान बल्कि किसान को ही झेलना पड़ेगा। जो गेती फसल लगाएंगे तब मंडियों में कोई भाव बहुत कम होते हैं, इनको कम भाव में बेचनी पड़ेगी, इनको भी पता है, पर इनकी मजबूरी है, कम भाव में भी बेचेंगे और पहले लगाने की इनकी मजबूरी है, ताकि हम अगर 60,000 का किला निकलेगा तो हम 50,000 का सहन कर लेंगे, पर बिल्कुल ना निकलेगी, वो समस्या आएगी। तो अभी यहाँ पे आज पहुँचे हैं इधर कृषि कार्यालय के अंदर, कृषि कार्यालय में हमें ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और इन्होंने आश्वासन भी दिया कि आपकी बात हम सरकार के पास, डीसी साहब के पास रखेंगे। आपकी जो समस्या है वो जायज़ है, ये भी डिपार्टमेंट वाले अधिकारी भी मानते हैं कि आपकी जो मांग है वो जायज़ है, हम इस पर बात रखेंगे और आपको ज़रूर इस पर राहत मिलेगी। तो बहादुर मेला हमारे साथ में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहुंचे हैं यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए, किसानों के लिए, आसपास के कुछ गांव के लिए आप छूट चाहते हैं कि उन्हें जो है फसल लगाने की छूट दी जाए। देखिए, हमारे कुछ गांव हैं, सलारू, दरड़, कुराड़ी, रंबा, संगोआ, संगोई, चूरनी, टपराना। इन गाँव में नीचा एरिया है, नीची भूमि है। वहाँ पर अगर हम बाद में, जैसे जो सरकार की गाइडलाइंस हैं 15 जून के बाद, अगर 15 जून के बाद धान की रोपाई करेंगे तो बारिश ज़्यादा होने से धान गल जाती है। पिछली बार भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो हम जो हमारा एग्रीकल्चर विभाग हरियाणा है उससे निवेदन कर रहे हैं, रिलैक्सेशन मांग रहे हैं 15 दिन की।
हमारे को 15 दिन पहले धान की रोपाई करने दी जाए, ताकि बारिश आने के समय तक धान थोड़ी बड़ी हो जाए, पानी की मार उस पर ना पड़े। तो 15 दिन की 4 से 5 गांव की रिलैक्सेशन के लिए डिप्टी डायरेक्टर जो करनाल है उनके माध्यम से डीसी महोदय को, करनाल को और हरियाणा सरकार को ये निवेदन करने आए, इन 4-5 गाँव को छूट दी जाए 15 दिन पहले अगेती रोपाई जो धान की होती है। तो वहाँ पर जो हमारी पनीरी जो धान की उगाई हुई थी किसान ने रोपाई करने के लिए, उसको डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अधिकारी, इनके डॉक्टर जाके उसको नष्ट करके आए हैं। तो हम इनसे निवेदन करने आए हैं, या तो हमारी मांग को मान लिया जाए, किसान पहले ही खस्ता हालत में हैं, इनको और परेशान मत किया जाए, वरना फिर हम कोई इसके लिए बड़ा कदम भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम उठाएगी। तो कि आपके माध्यम से अधिकारियों को और सरकार को यही हमारा निवेदन है कि जो हमारे 4 से 5 गांव हैं, इनमें हमारे को 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि हमारी फसल गल के नष्ट ना हो। जो जगदीप ओलख है उनसे बात करते हैं, आज पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए किसानों के लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये 6-7 गांव हैं हमारे, इनमें समस्या है। पीछे इनकी धान में डूबने की वजह फ्लडेड एरिया है और यहाँ पर जल भराव की समस्या से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। डीसी निशांक यादव पिछली बार खुद वहाँ पर दौरा करके आए थे। ये हालात बनी हुई थी, ये एक जैसे एक लेक बन जाती है, झील बन जाती है, वहाँ पर किश्तियाँ चला लो, तो बहुत नुकसान हुआ था। दोबारा 2 बार धान लगाना पड़ा था दोबारा। तो ये एरिया थोड़ा सा गेता इस बार धान लगा रहा है, भाई हमें मानसून से पहले ही हमारी धान तैयार हो जाए तो समस्या ना रहे यार कुछ, क्योंकि पीछे गेहूं में भी नुकसान हुआ है, पिछले साल भी नुकसान हुआ था। तो पर विशेष परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन को भी ये बात समझाई है, अधिकारियों को समझाई है, अभी इस एरिया को कुछ छूट दी जाए 20 से 25 दिन की, भाई ये धान थोड़ा सा गेता लगा लें, मानसून से पहले इनका तैयार हो जाएगा। उसी लेकर अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात हुई है। बाकी डीसी साहब आज चंडीगढ़ गए हुए थे, उनका पता लग गया था वो मीटिंग में है, तो कल उनको भी मिलना पड़ा, उनको भी मिलेंगे। बाकी प्रशासन किसानों के खेत में जाके किसी प्रकार का दबाव ना बनाए, परेशान ना करे, और ये नहीं तो किसान यूनियन उनके साथ खड़ी है, ना किसी की धान नष्ट करने देंगे। जो जेन्युइन समस्या उस पर बात करने के लिए तैयार है, जब बुलाएंगे तब करेंगे। तो अपना ज्ञापन जो है वो कृषि अधिकारियों से, जो कृषि अधिकारियों को दे रहे हैं, और ये बात ये कह रहे हैं भी हम भी डीसी साहब से आगे रखेंगे। करनाल जिले में 500 गांव हैं, हम इन 5-6 गांवों के लिए, बाकी किसी एरिया में कोई अगेती धान नहीं लगा रहा, 15 जून के बाद लगेगी। पर इन एरियो की विशेष परिस्थितियां हैं, जो जल भराव की समस्या वाले एरिया हैं, उनमें खास करके पिछले साल नुकसान बहुत हुआ है। उसी नुकसान को देखते हुए इस बार थोड़ा सा 20-25 दिन अर्ली शोइंग कर रहे हैं, तो उस पर छूट दी जाए। तो आपको बता दें, कृषि विभाग के अंदर जो एसडीओ हैं उनको ज्ञापन देते हुए, आप ज्ञापन भी देख सकते हैं, जो ज्ञापन उन्हें सौंपा जा रहा है कि किसानों को वक्त से पहले थोड़ा सा उन्हें रोपाई के लिए जो है उन्हें अनुमति मिल सके। तो एसडीओ साहब क्या कुछ कहना चाहिए, क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश शर्मा है, मैं सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर करनाल हूँ जी। आज किसान यूनियन के जो हमारे प्रधान जी और सारे इनकी टीम हमारे पास आई है, इन्होंने समस्या रखी है कि कुछ गांव में जल भराव की समस्या है और उसमें अगर लेट हम जीरी लगाते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, जीरी नहीं लग पाती। तो उस समस्या को देखते हुए इन्होंने विनती करी है कि इन्होंने अरदास लगाई है कि ये जिनको इन गांव में विशेषकर छूट दी जाए, ताकि थोड़ा सा 20 या 25 दिन पहले जीरी लगा लें। और जैसा कि आप इन्होंने इनकी जो हमने जो डिमांड है वो जायज़ है, हम प्रशासन से इसके बारे में अपना पक्ष रखते हुए इनको अवगत कराएंगे प्रशासन को। डीसी साहब से मुलाकात जो है वो जी, हमारे उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रकाश डबास जी हैं, उनके वो अभी आज मीटिंग में थे, तो उनके आदेशानुसार हम उनके संज्ञान में सारी बातें बता देंगे। उनसे वो प्रशासन के डीसी साहब से मुलाकात करके इसका समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जी। तो आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल जो है उम्मीद है कि किसानों के लिए एक राहत का काम ज़रूर होगा, ताकि किसान वक्त से पहले जो है अपनी जो रोपाई है वो कर सकें। और यहाँ पर जो है अभी समस्या काफ़ी बड़ी है भी है, क्योंकि जो किसान है बड़ी मेहनत से जो है फसल लगाते हैं, और अगर ऐसे में जो फ्लडेड एरिया है, अगर वहाँ पर इस तरीके की समस्या वाकई में ही है, तो फिर उन्हें वक्त से पहले अगर वो लगा लेते हैं अपनी जीरी की जो फसल है लगा लेते हैं, जो उसकी रुपाई जो है वो कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।